हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, वादे के मुताबिक लेके आ चुका हूं मैं आप लोग के बीच में 26 जुलाई का करंट अफेयर। तो आज का डेट है 26 जुलाई। तो शुरू करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे बीच में। अभी हाल ही में पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी यानी इंडियन ओवरसीज बैंक हो जाता है। हाल ही में इनको इंडियन ओवरसीज बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछता है कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है तो इनके जगह ये किसके जगह पर आए हैं, उनका नाम है, नाम जैसे जिसको इन्होंने रिप्लेस किया यानी कि इसके पहले उस पोस्ट पर कौन था, अगर ये पूछता है तो उनका नाम होता है कर्मन शेखर। ठीक है, कर्णम शेखर इसके पहले उस पोस्ट पर हुआ करते थे, अब उनके जगह पर पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता आए हैं। ठीक, अब बात करते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 10 फरवरी 1937 को हुआ था और इसका हेड ऑफिस कहां है? चेन्नई में। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, हस्तशिल्प पर ई संगोष्ठी का उद्घाटन कहां किया गया? तो अभी हाल ही में हस्तशिल्प पर ई संगोष्ठी का उद्घाटन शिलांग में किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर दो तीन चीजें आपको ध्यान रखना है। पहला तो ये कि इसका उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया? मिस्टर अर्जुन मुंडा ने किया है। और अर्जुन मुंडा है कौन? हमारे भारत में जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर है जनजातीय मामलों के। ये बात ध्यान रखिएगा, किसने किया? अर्जुन मुंडा ने किया। और ये कहां हुआ है? तो शिलांग में हुआ है। क्लियर है मेरी बात? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 21वां वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2020 किसने जारी किया? तो हमारे देश में वो रिपोर्ट हर बार जारी कौन करता है? आरबीआई जारी करता है, तो इस बार भी वही किया होगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आरबीआई। ठीक है, इसमें स्थिरता के बारे में, वित्तीय स्थिरता के बारे में डिस्कशन होता है और उस पर बहुत सारी चीजें बताई गई होती है आरबीआई की तरफ से। आगे बात करते हैं, 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किस देश ने किया? अच्छा देखिए, पहले समझिए है क्या। एक जहाज का इंजन होता है, जैसे होता क्या है, एक बाइक है, बाइक की इंजन में बहुत सारे अलग अलग ऑटोमोबाइल पार्ट जो उनके होते हैं वो अलग अलग बनते हैं और फिर उसको एक साथ असेंबल किया जाता है। वैसे ही जहाज यानी विमान के इंजन में भी होता है। लेकिन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन की खासियत क्या होती है कि इसमें पार्ट्स अलग अलग नहीं बनते हैं, वो सारे पार्ट्स एक साथ बनते हैं, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप वो बनते जाता है। तो उसको असेंबल करने की जरूरत होती ही नहीं है, वो एक के बाद उसी में जोड़ते हुए बनता चला जाता है। ये इसकी खासियत होती है। और इसकी हाल ही में जो सक्सेसफुल टेस्टिंग है वो किसने किया है? रसिया ने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल पर। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को सिंगापुर में राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो एक महिला है, नर्स है, जो वहां पर नर्स का काम करती थी, उनको सम्मानित किया गया, जिनका नाम है कला नारायण स्वामी। ठीक है, तो कला नारायण स्वामी जी को यह सिंगापुर में राष्ट्रपति सम्मान दिया गया है, जो कि नर्स का काम करती है वहां पर, एक भारतीय मूल की है। ठीक, अगला, द पेंडेमिक सेंचुरी के लेखक कौन है? तो पेंडेमिक सेंचुरी के लिखने वाले यानी ऑथर कौन है? मार्क हॉनिक्सबॉम। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाता है। तो मार्क हॉनिक्सबॉम इसके राइट आंसर है। बढ़ते अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने 2023 में अंटार्कटिका से किस मिशन की घोषणा की है? तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एस्थ्रोस। एस्थ्रोस नाम से इन्होंने एक मिशन की शुरुआत करने की बात की है। अब बात करते हैं नासा के बारे में थोड़ा सा। तो देखिए, नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। अच्छा, नासा ने अपने हेड ऑफिस को नाम क्या दिया है? तो उसका नाम क्या है? मैरी जैक्सन। नासा ने अपने हेड ऑफिस का नाम क्या दिया? मैरी जैक्सन का। ठीक है, अच्छा, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 1958 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। अच्छा, अगर एक चीज और पूछ ले कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटर कौन है इस समय इसका, तो उनका नाम क्या है? जिम ब्रिडेनस्टीन। ठीक है, ब्राडेनस्टीन भी पढ़ सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो जिम ब्रिडेनस्टीन इसके फिलहाल के लिए एडमिनिस्ट्रेटर है। और मोटो क्या है? जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले आप लोग को डीआरडीओ के मोटो के बारे में भी पढ़ाया था ना, तो वैसे ही इनका भी मोटो है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अच्छा, अब अगर एक और पॉइंट नासा से जोड़ें तो क्या जोड़ सकते हैं कि नासा ने भी हाल ही में एक वेल्टिनेटर, तो वेल्टिनेटर उन्होंने जो डेवलप किया था उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? वाइटल। ठीक है, वाइटल नाम से एक वेल्टिनेटर जो है नासा ने डेवलप किया था। तो अगर ये सवाल भी पूछे तो आप इसका जवाब भी दे सकते हैं, नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय सेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? देखिए, भारतीय नौसेना का जो आप कह सकते हैं कि इंडियन नेवी का जो एकेडमी वो कहां पर है? केरला में। तो वहीं पर केरला में ही फिलहाल के लिए यह स्थापित किया गया है। और
ये जो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा यानी सोलर पावर प्लांट जो सबसे बड़ा लगाया जा रहा है, इसकी जो खासियत है वो क्या है कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 3 मेगावाट इसकी कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है 3 मेगावाट। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो उसका सही जवाब क्या हो जाता है, मिस्टर राजेश भूषण को। तो मिस्टर राजेश भूषण को भी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता से पहली कंटेनर ट्रेन कहां के लिए रवाना की गई? तो फिलहाल के लिए उसका सही जवाब हो जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश के लिए रवाना की गई और उसमें क्या था, FMCG गुड्स यानी कि रोजमर्रा की लाइफ की वस्तुएं थी उसमें, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं। अच्छा एक चीज और, मैंने इसके पहले के कुछ दिनों पहले करंट अफेयर बताया था कि सूखी मिर्ची भी बांग्लादेश भेजा गया, तो वो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है PMAYG, फुल फॉर्म क्या होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ये जो क्या है, इसमें क्या होता है कि इसमें घर बनाकर सरकार जो है अपने गरीबों को देती है। ठीक है, या घर बनाने का पैसा देती है। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना है आपको, इसके लिए सरकार ने जो लक्ष्य रखा है कि हम 2022 तक हमारे देश में सभी लोगों के पास अपना घर होगा। इसके लिए सरकार को तकरीबन 1.95 करोड़ घर बनाने की जरूरत होगी। तो सरकार ने अपना लक्ष्य रखा है कि हम 2022 तक 1.95 करोड़ घर बना लेंगे और सभी लोगों के पास अपना खुद का आशियाना हो जाएगा। अब बात करते हैं, इस सवाल पर आते हैं। तो PMAYG के द्वारा घर को पूरा करने का औसत समय कितना किया गया? देखिए, इस स्कीम के अंतर्गत घर को पूरा करने का जो अभी तक का समय था वो कितना था, 314 दिन। 314 दिन के अंदर ये पूरा करना होता था, जिसको कम करके अब कर दिया गया है 114 दिन। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना, अगर पहले पूछे तो 314, अब पूछे तो 114। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSME। MSME का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए, MSME के लिए री-स्टार्ट इंडिया पोर्टल की शुरुआत किसने किया? तो इस पोर्टल की शुरुआत किया है मुथूट फाइनेंस ने, या आप इसको कह सकते हैं मुथूट फिनकॉर्प ने। ठीक है, यहां पर एक बात और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि री-स्टार्ट पहल जो शुरू हुआ है वो आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। तो री-स्टार्ट कैंपेनिंग कहां शुरू हुआ, अगर ये पूछे तो आंध्र प्रदेश, और री-स्टार्ट पोर्टल किसने शुरू किया ये पूछे तो मुथूट फिनकॉर्प। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन पे ने किसके साथ मिलके वाहन बीमा यानी कि ऑटो इंश्योरेंस कह लीजिए, या उसको आप जो है व्हीकल इंश्योरेंस भी कह सकते हैं। तो अमेजन पे ने किसके साथ मिलके वाहन बीमा शुरू किया है? तो किसके साथ मिलकर शुरू किया, एको इंश्योरेंस के साथ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बढ़ते हैं अगले सवाल पर। टाटा AIA लाइफ लिमिटेड के MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, टाटा AIA लाइफ लिमिटेड के MD और CEO फिलहाल के लिए बनाया गया है इस समय किसने, कौन, नवीन ताहिलानी। ठीक है, तो नवीन ताहिलानी को फिलहाल के लिए MD एंड CEO बनाया गया टाटा AIA लाइफ लिमिटेड के। ध्यान रखिएगा ये नाम भी, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने शामिल किए। अब बात करते हैं करंट अफेयर एट अ ग्लांस में। तो पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को किस बैंक का MD एंड CEO बनाया गया? तो वो उसका जवाब हो जाता है आपका IOC यानी इंडियन ओवरसीज बैंक। अच्छा, हस्तशिल्प पर ई संगोष्ठी कहां लगा? शिलोंग में। किसने इनॉग्रेट किया था? अर्जुन मुंडा, जो कि हमारे देश में जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। अच्छा, 21वां वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2020 किसने जारी किया? RBI ने। 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया? तो रसिया ने किया। मैंने कहा था इसको असेंबल करने की जरूरत नहीं होती, ये एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप एक ही में इंजन बनता है। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को सिंगापुर में राष्ट्रपति सम्मान मिला है? तो कला नारायण स्वामी को। ठीक है, एक महिला है जो नर्स का काम करती है वहां पर। अच्छा, द पैंडेमिक सेंचुरी के लेखक कौन है? मार्क हॉनिक्स बॉम। ठीक है, मार्क हॉनिक्स बॉम। ठीक है, तो ये इसके जवाब हो जाए। तो अगला, नासा ने 2023 में अंटार्कटिका से किस मिशन की घोषणा की है? तो एथ्रॉस की घोषणा की है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन मैंने लिया था, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहां पर लगाया जाएगा? केरला में। यहीं पर मैंने कहा था इनकी एकेडमी भी है, तो केरला हो जाएगा। जो है सेंट्रल जो मिनिस्ट्री है आपके हेल्थ, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री, उसने किसको भी हेल्थ सेक्रेटरी नियुक्त किया है या अपॉइंट किया है? तो राजेश भूषण को अपॉइंट किया है। कोलकाता से पहली कंटेनर ट्रेन कहां के लिए चली? तो बांग्लादेश के लिए चली, उसका जवाब हो जाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जो औसत समय था 314 दिन था, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 314 दिन का समय लगता था एक घर बनाने में, जिसको कम करके कितना किया गया? 114 किया गया है। जबकि मैंने ये भी बताया आपको कि कुल मिलाकर 1.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने। कब तक? 2022 तक। और लक्ष्य यह है कि सबको 2022 तक अपना घर मिल जाए, सबका अपना घर हो।
एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए रीस्टार्ट पोर्टल की शुरुआत किसने किया? मुथूट फिनकॉर्प ने। मैंने कहा था रीस्टार्ट पहल आंध्र प्रदेश में चला था, वो अलग है, ये अलग है, ध्यान रखिएगा। अमेजन पे ने किसके साथ मिलकर व्हीकल इंश्योरेंस या ऑटो इंश्योरेंस शुरू किया है? तो एको इंश्योरेंस के साथ मिलकर किया है। टाटा एआईए लाइफ लिमिटेड के अभी चेयरमैन यानी कि एमडी एंड सीईओ कौन बनाया गया है? तो नवीन ताहिलानी को बनाया गया है। तो ये था आज का करंट अफेयर और उसके साथ साथ मैंने एट ए ग्लांस में भी आपको वन लाइनर बता दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे जो कल का था। तो कल का जो सवाल मैंने आपसे पूछा था वो था एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का एमडी एंड सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है? जिसका सही जवाब क्या था? प्रकाश चंद्र कंदपाल यानी कि पीसी कंदपाल को। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया है, तो देखते हैं कौन कौन लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। पहले हैं मिस्टर शिवम सिंह, रजनीश यदुवंशी, गोपाल पांडे, मोनू सिंह, राजन साहनी, श्वेता तिवारी, अजय कुमार, अखिलेश यादव, आलोक श्रीवास्तव, अश्वनी आर्या, रंजना मिश्रा, रविशा धनेजा, सत्येंद्र आर्या, अनुराग त्रिपाठी, विकास पटेल, हिमांशु कुमार, अंकिता, जयती त्रिपाठी, संदीप सिंह, सोनू यादव, आदर्श राज, ममता सोनी, सुप्रिया त्रिपाठी, अभिषेक पटेल, आकाश सोनकर, अंजलि मिश्रा, पवन मिश्रा, पूजा जायसवाल, चंचल मौर्य, कीर्ति सिंह, आकाश सिंह, रुचि पटेल, शिवम सिंह, राकेश सोनी, चंदन कुमार, शिव बनारसी, दीप्ति सिंह, राकेश कुमार, नरेंद्र पाल, शैलजा पटेल, संजय यादव, लकी द्विवेदी, प्रणय अमन गुप्ता, सुष्मिता सिंह, सतीश कुमार बर्नवाल, अर्चना राय, अमीषा राय, संदीप सिंह, शिवम पांडे। इतने लोगों ने सही जवाब दिया है। आप लोग का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही हमारे कमेंट बॉक्स से जुड़े रहिए, जवाब अधिक से अधिक देते रहिए। आपका जवाब देने से हमको मोटिवेशन मिलता है कि चलो हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। आपका जवाब हमें बता देता है कि हम अच्छा कर रहे हैं या नहीं। तो आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें। अच्छा, अब एक बात और, आज का सवाल पहले देख लेते हैं। आज क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? जलापूर्ति परियोजनाओं का आधारशिला पीएम ने किस राज्य में रखा? आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, मिजोरम, मणिपुर और नन ऑफ दीज। तो आपके 5 ऑप्शन से देखते हैं इसमें से कौन जवाब आपका सही होता है और कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। मैं आखिरी में जाते 2 बातें आपसे कहूंगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये कहना चाहूंगा आपसे कि अभी तक आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं और हमारा साथ दे रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कल रात में मैंने जो है एक वीडियो फॉरेन ट्रेड पार्ट 4 का अपलोड किया है अपना खुद का। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखें। उसके पीछे एक कारण है। एफडीआई और एफआईआई को लेकर अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी अगर कह सकते हैं संशय या कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाना है इस वीडियो को देखकर, ये मेरी गारंटी है। तो उस वीडियो में हमने डिस्कस ही किया है एफडीआई और एफआईआई के बारे में। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। ठीक है, वहां से जाकर आप देखिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और देखेंगे तो आपका एफडीआई और एफआईआई पर पूरी तरह से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना है। ठीक है, साथ ही साथ एक बात और, आज ही आपका वीकली करंट अफेयर का भी एक वीडियो आने वाला है, तो अभी आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा और उम्मीद है और कोशिश है कि एक स्टैटिक जीए का भी वीडियो आज के दिन आपको मिल जाए मेरा। तो देखते हैं कितना हद तक हम अपने टारगेट में सफल हो पाते हैं। अब आप लोगों ने जो साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे रखा है, वहां से क्लिक करके जुड़ सकते हैं आप। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं आप, जिससे आपको बहुत सारी अलग अलग जानकारियां मिल सकती है। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे रोज का रोज हम लोग जो है एक क्विज कराते हैं, तो उस क्विज को आप अटेम्प्ट करिए, जो कि आपको काफी हद तक हेल्प करेगा एग्जाम के लिए। जब एग्जाम में आप बैठते हैं तो उस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को जब मिलता है तो आपको कहीं ना कहीं क्लिक करता है माइंड में कि हाँ इसको कभी हमने अटेम्प्ट किया था। तो क्विज का बहुत बेनिफिट है, आप जरूर उसको अटेम्प्ट किया करिए। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक बात और कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको महसूस होती है तो आप हमसे बोल सकते हैं। किसी भी तरह का आप वीडियो देखना चाहते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो वो भी डिमांड आप रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके भी। ठीक है, तो अभी तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय अच्छा हो। थैंक यू। जय हिंद।